नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा हम बताएंगे तटस्थ वक्रों की सहायता से किस प्रकार उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त होता है। होता क्या है कि एक कंज्यूमर होता है, वो अधिक संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करना चाहता है। तो अधिक संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करने के लिए वह ऊपर वाले तटस्थ वक्र पर जाने की कोशिश वो करता है। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड पे फोर्थ, इस प्रकार ऊपर वाले तटस्थ वक्र पर जाने की वो कोशिश करता है। क्यों क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उसे ऊपर वाले तटस्थ वक्र पर ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, ज़्यादा खुशी मिलेगी, उपयोगिता उसे ज़्यादा प्राप्त होगी। अब प्रश्न यह होता है कि वो चला क्यों नहीं जाता ऊपर वाले तटस्थ वक्र पे, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। उस पर कुछ प्रतिबंध लगे रहते हैं, उस पर कुछ सीमाएँ, कुछ लिमिटेशन होती है उसकी, इस वजह से ऊपर वाले तटस्थ वक्र पर वो नहीं जा सकता। कौन कौन सी वो सीमाएँ? नंबर 1, वस्तुओं की कीमतें। वस्तुओं की कीमतों के कारण वह ऊपर वाले तटस्थ वक्र पर नहीं जा सकता। और दूसरी जो उस पर जो सीमाएँ लगी रहती है, जो प्रतिबंध लगे रहते हैं, वो ये है कि उसकी इनकम कितनी, उसकी आय कितनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर को भेज दूँ कि आपको मार्केट जाना है और मार्केट से आपको 2 वस्तुएं लानी है, बनाना और एप्पल लानी है। ठीक है, बनाना और एप्पल लेने के लिए वो कंज्यूमर मार्केट में चला गया, और तो वो अपनी मनमर्जी से उन वस्तुओं को नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? आपका भी आंसर ये होगा कि नंबर 1, वस्तुओं की कीमतों का इफेक्ट पड़ेगा, और नंबर 2 कि उसकी इनकम कितनी, उसके पास उन वस्तुओं को खरीदने की परचेसिंग पावर है या नहीं। तो इनमें एक बैलेंसिंग होता है, एक संतुलन बनता है, इसको बोलते हैं उपभोक्ता का संतुलन। हम तटस्थ वक्र के द्वारा अगले वीडियोज में हम आप इसका संतुलन के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे कि उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार होता है। इसके द्वारा हम आपको मेन चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद में उसका संतुलन आपको बताएंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उपभोक्ता के तटस्थ वक्र केवल यह दर्शाते हैं कि वह 2 वस्तुओं की कितनी कितनी मात्राएं लेना चाहेगा। इसके अलावा तटस्थ वक्र और कोई जानकारी नहीं देता, लेकिन वह 2 वस्तुओं की कितनी कितनी मात्राएं ले सकेगा, इस पर उसकी आमदनी, उसकी आय, दोनों वस्तुओं पर व्यय की जानी है, और दोनों वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में उपभोक्ताओं के संतुलन का हम आपको समझाएंगे। अभी आने वाली ये जो वीडियो, जो बच रहा है वीडियो, उसमें सब कुछ ये बताएंगे कि उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार वो प्राप्त करेगा। सबसे पहले हम लेते हैं स्टोनियर व हेकियन ने उपभोक्ता के संतुलन के पीछे निम्न मान्यताओं को बताया। उन मान्यताओं को आपको बता देंगे जिससे आपके सब कुछ समझ में आ जाएगी। पहली है तटस्थ मानचित्र, जैसे कि हमने स्क्रीन पे भी दिखा रखा है। उपभोक्ता का एक तटस्थ मानचित्र होता है जिसमें बहुत सारे तटस्थ वक्र होते हैं। उसके विभिन्न तटस्थ वक्र, एक उपभोक्ता के विभिन्न तटस्थ वक्र आप एक साथ दिखाए जाते हैं। ये मानचित्र विचाराधीन व वस्तु व मुद्रा के विभिन्न संयोगों के लिए उसका अधिमान माप, स्केल ऑफ प्रेफरेंस को दर्शाता है, जिससे उसकी पसंद का अनुमान लगाया जा सकता है। ये अधिमान माप अपवर्जित या स्थिर बना रहता है। दूसरी जो इसकी मान्यता है वो यह है कि व्यय हेतु मुद्रा की दी हुई मात्रा होती है। उपभोक्ता के पास व्यय के लिए मुद्रा की मात्रा दी हुई होती है। यदि वह उसे विचाराधीन वस्तु पर व्यय नहीं करता है तो उस समस्त राशि को अन्य वस्तुओं पर व्यय करनी ही पड़ेगी। 2 होगी मान्यता। पहली होगी तटस्थ मानचित्र, दूसरी है व्यय हेतु मुद्रा की दी हुई मात्रा। वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं। एक उपभोक्ता अनेक ग्राहकों में से एक होता है और सभी वस्तुओं की कीमतें जानता है। उसके लिए सभी कीमतें दी हुई स्थिर मानी जाती हैं। इन दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता वक्रों की सहायता से अधिकतम संतोष का बिंदु चुन लेता है। नंबर 4 है
वस्तु की इकाइयाँ एक सी व विभाज्य होती हैं। वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप, होमोजेनियस व विभाज्य डिविजिबल मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि x वस्तु की सभी इकाइयाँ एक सी मानी जाती हैं। इसी प्रकार y वस्तु की व अन्य वस्तुओं की विभिन्न इकाइयाँ भी एक सी ही मानी जाती है। इसके अलावा उपभोक्ता इन्हें थोड़ी थोड़ी भिन्न भिन्न मात्राओं या टुकड़ों में भी ले सकता है, अर्थात ये विभाज्य होती है। नंबर 5, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है और वह अपना संतोष अधिकतम करने का प्रयास करता है। अतः संतुष्टि अधिकतम करना ही उपभोक्ता का प्रमुख लक्ष्य होता है। इन मान्यताओं के साथ उपभोक्ता अपना संतुलन प्राप्त करने का भरसक प्रयास करता है। और अगले वीडियो में हम आपको इसकी प्रक्रिया को और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने आपको यह बताया कि उपभोक्ता के संतुलन की निम्न मान्यताएं: तटस्थ मानचित्र, व्यय हेतु मुद्रा की देवी मात्रा, वस्तुओं की कीमतें, वस्तु की इकाइयाँ एक सी व विभाज्य होती है, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है।